हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री वाला यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास नाइन्थ क्लास में साइंस, मैं आप लोगों को साइंस पढ़ाता हूं, तो साइंस सब्जेक्ट में आप लोगों का केमिस्ट्री वाला पोर्शन आप लोगों को मैंने लिया हुआ है। आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास करने वाले हैं, रसायन विज्ञान की क्लास करने वाले हैं। और रसायन विज्ञान में हम लोग आज देखने वाले हैं यौगिकों के केमिकल फार्मूला। हम लोग कंपाउंड है, जो कंपाउंड का केमिकल फार्मूला किस प्रकार बना सकते हैं और उनका आणविक द्रव्यमान किस प्रकार निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये सारी चीज़ें कॉमन है, आपको सबको आना चाहिए ये चीज़ें, चाहे आप 9th में पढ़ रहे हो, चाहे आप 12th में पढ़ रहे हो, चाहे आप 11th में पढ़ रहे हो, चाहे आप 10th में पढ़ रहे हो। इनके बिना ये केमिस्ट्री थोड़ा सा अधूरी सी लगेगी, तो इसीलिए आप लोगों को ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। अब क्लास है में आप लोगों को सबसे पहले मैं बताता हूँ आयन। आयन क्या होते हैं? आयन, इनको हम लोग मूलक मूलक भी कहते हैं। रेडिकल्स मतलब कि आपके ये रेडिकल्स, ये भी आपके कहलाते हैं। रेडिकल्स क्या होते हैं? तो देखिए, आवेश युक्त समूह या परमाणु, ठीक है, समूह सॉरी आवेश युक्त यौगिकों परमाणुओं का समूह, ठीक है। आयन क्या होते हैं आप लोगों को? आवेश युक्त परमाणुओं का समूह, या परमाणु को हम लोग क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। आवेश युक्त का मतलब, जैसे यहाँ पर एक कोई परमाणु है ए, अगर इस पर कोई नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज लगा है तो इसको हम लोग कहेंगे आयन। अगर पॉजिटिव चार्ज लगा है तो हम लोग कहेंगे पॉजिटिव आयन, मतलब धन आयन। अगर इस पर नेगेटिव चार्ज, जैसे यहाँ पर बी है एक परमाणु और उस पर माइनस चार्ज लगा है, तो यहाँ पर हम लोग उसको बोलेंगे नेगेटिव आयन, मतलब कि आपका ऋण आयन। ठीक है, ये आपका धन आयन और ये आपका ऋण आयन, और इन दोनों को हम लोग बोलेंगे आयन या रेडिकल्स। इस आधार पर आपके रेडिकल्स या मूलक आपके दो प्रकार के होते हैं। रेडिकल्स आपके कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो अब रेडिकल्स दो प्रकार के होते हैं, पहले हम लोग वो जान लेते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। रेडिकल्स आपके दो प्रकार के, मतलब आपका एक आपका होता है बेस रेडिकल्स। क्या होता है आपका? बेसिक, जिसको हम लोग कहेंगे बेस रेडिकल्स, मतलब आपका मूलक क्षारी मूलक, जिसको हम लोग कहेंगे क्षारी मूलक, ठीक है, या आप कह सकते हो क्षारी आयन। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा जो आपका होता है वो एसिडिक, मतलब कि एसिड अम्लीय मूलक होता है। अम्लीय रेडिकल्स, सॉरी अम्लीय मूलक रेडिकल्स। तो ये आपका अम्लीय मूलक है, जिसको हम लोग कहेंगे एसिड रेडिकल्स। तो अब अगर हम लोग ध्यान रखें कि बेस रेडिकल्स किसे कहते हैं और क्षारीय रेडिकल, मतलब कि एसिड रेडिकल्स किसके कहते हैं, बेस रेडिकल्स किसे कहते हैं। तो देखिए, बेस जो रेडिकल्स है, तो अब जो आपका कंपाउंड होता है, कंपाउंड दो भागों से मिलकर बना होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट, दो पार्टों से मिलकर बना होता है, जिसमें से आपका बेस पार्ट और एसिड पार्ट होते हैं। तो जिसमें से आप लोगों का किसी भी कंपाउंड का जो पार्ट, ठीक है, जो पार्ट आपका बेस से प्राप्त होता है, जैसे जो आपका कंपाउंड आपका क्या है, जिसका नेचर बेस है, बेस से प्राप्त होता है, बेस से मिलता है जो आयन, उसी को हम लोग कहते हैं बेसिक रेडिकल्स। जो आपको क्षार से भाग मिलेगा, जो भाग आपको क्षार से प्राप्त होगा, जो पार्ट आपको क्षार से मतलब बेस से प्राप्त होगा, मिलेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? आपका बेस रेडिकल्स कहेंगे। और जो पार्ट आपको एसिड से मिलेगा वो आपका कहलाएगा एसिड रेडिकल्स कहलाएगा। ठीक है, तो क्या कहलाएगा? एसिड रेडिकल्स कहलाएगा, मतलब हम उसको बोल सकते हैं अम्लीय मूलक। अब देखिए, इसको आप एग्जाम्पल से समझिएगा। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ। क्षार है, जो बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभी मैं यही बताने वाला हूँ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बना कैसे, लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं बेस। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम लोग ब्रेक करेंगे, इसको तोड़ेंगे, और तो ये टूटेगा Na+ और OH- में। और इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, एक आपका लेते हैं एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये HCl, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये H+ और Cl- में टूट जाएगा। ठीक है, Cl- में टूट जाएगा। तो अब जैसे कोई कंपाउंड बना, ठीक है, जैसे कंपाउंड है आपका Na,
सोडियम क्लोराइड NaCl, ये आपका कंपाउंड है। तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम हमको किससे मिला? बेस से मिला, मतलब कि ये आपका क्या है? बेस है, मतलब क्षार है आपका। ये क्या है आपका? क्षार है, बेस है आपका। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो सोडियम, सोडियम आपको मिला है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, मतलब कि क्षार से मिला है। तो यहाँ पर क्लोरीन आपको किससे मिला है? क्लोरीन आपको एसिड से मिला है। ठीक है, कहाँ से मिला है आपको? एसिड से मिला है। तो इसीलिए आपका जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड में जो सोडियम है वो आपका कहलाएगा बेसिक रेडिकल्स, और जो आपका Cl है माइनस, वो आपका वो कहलाएगा आपका एसिड रेडिकल्स कहलाएगा। ये मेरी छोटी सी बात आप लोग जान गए होंगे कि जो रेडिकल्स आपके, ठीक है, जो रेडिकल्स क्षार से मिलते हैं वो आपका बेसिक रेडिकल्स, मतलब कि क्षारीय मूलक कहलाते हैं। जो रेडिकल्स आपका किससे, एसिड से मिलते हैं, वो आपका एसिडिक रेडिकल्स कहलाते हैं। अब इनमें शॉर्टकट में इनकी पहचानने की बात यह है कि एसिड रेडिकल्स में आपके जो सिर होता है एटम्स का, परमाणुओं का, आपका उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, उस पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। और बेस रेडिकल्स में आपका कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। समझ गए आप लोग? तो इसलिए ये आपके एसिड और बेस रेडिकल्स थे। अब हम लोग फाइनली चलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला किस प्रकार से फाइंड करते हैं, बनाते हैं। तो देखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को एसिड और बेस रेडिकल्स याद होने चाहिए। एसिड और बेस रेडिकल्स आपके क्या होने चाहिए? आपको याद होने चाहिए। आपको एसिड रेडिकल्स, बेस रेडिकल्स क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। तो अब देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ एसिड और बेस रेडिकल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ एसिड और बेस रेडिकल्स लिखे हुए हैं। ये आपके बेस रेडिकल्स हैं, ये आपके एसिड रेडिकल्स हैं। अब रेडिकल्स में जैसे आपका कोई रेडिकल्स है ए, ठीक है, और इस पर एक प्लस का लगा हुआ है चार्ज। कितना प्लस है? एक चार्ज है। तो जिस रेडिकल्स में जितना पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होता है वही उसकी वैलेंसी होती है। बस अंतर ये होता है कि इसको हम लोग चिन्ह सहित नहीं लिखते हैं। जो आपकी संयोजकता है वो चिन्ह सहित नहीं लिखी जाती है, मतलब कि संयोजकता आपकी नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं लिखी जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर आपको कोई नेगेटिव और पॉजिटिव संयोजकता बता रहा है तो वो गलत है, क्योंकि वो फिर बैलेंसी नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। वो क्या हो जाएगी? आपकी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी। तो जैसे किसी रेडिकल्स में अगर 1 प्लस का है तो उसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी, अगर 2 प्लस का है तो वैलेंसी 2 हो जाएगी, और अगर माइनस का है तो वैलेंसी 2 हो जाएगी, डबल माइनस का है। अगर एक माइनस का है तो वैलेंसी 1 हो जाएगी। तो इसका सेंस ये हुआ कि जिस रेडिकल्स में जितने पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे वही उसकी आप वैलेंसी आप बोल सकते हो। ठीक है, समझ गए? तो ये जो वैलेंसी वाला मामला है इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। वैलेंसी एक बहुत अच्छा टॉपिक है, और वैलेंसी की ये एक सेकेंड डेफिनेशन आप कह सकते हो, ये फर्स्ट डेफिनेशन नहीं है वैलेंसी की। ठीक है, ये रेडिकल्स में ही केवल आपके काम आएगी। बाकी अभी जो जैसे कह दिया जाएगा Cl है, इसकी वैलेंसी कैसे आप बताओगे? तो इसकी वैलेंसी आप नहीं बता पाओगे। अगर यहाँ Cl माइनस लिख दिया जाएगा, आयन के रूप में लिख दिया जाएगा Cl को, तब आप वैलेंसी बता दोगे कि 1 होगी। लेकिन अगर नॉर्मल आपका ये Cl लिखा हुआ है उदासीन परमाणु के तौर पर, तो आप यहाँ पर इसकी क्लोरीन की वैलेंसी नहीं बता पाओगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको अलग से बताऊंगा, जो कि आपकी फर्स्ट वैलेंसी की डेफिनेशन होगी। वैलेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाते हैं 9th क्लास में, ये सारी चीज़ें मैं अगले वीडियो पे आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर अब हम लोग वैलेंसी जान गए हैं, क्योंकि आगे आने वाला वैलेंसी आपको काम आने वाला है। अब चलते हैं हम लोग फॉर्मूला की ओर। ठीक है, तो देखिए, जैसे हम एग्जाम्पल लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया पहले, एग्जाम्पल एग्जाम्पल से ही भैया समझेंगे, बिना एग्जाम्पल के कैसे समझ में आएगा? बिना एग्जाम्पल के आपको समझ में आएगा ही नहीं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक बेस रेडिकल्स लेते हैं, एक एसिड रेडिकल्स लेते हैं। पहला ही एग्जाम्पल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं अमोनियम। ठीक है, अमोनियम
अमोनियम क्लोराइड, हम लोग किसका फॉर्मूला बनाते हैं? अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, हम लोग किसका फॉर्मूला बनाएंगे भैया? अमोनियम क्लोराइड का। ठीक है, आज आपको कुछ भी हो जाए, आज आपको फॉर्मूला बनाना सीख के ही जाना है, कुछ भी हो जाए, मरते जीते कहा न करते, तो इसलिए भैया फॉर्मूला आपको बनाना सीखना है। तो देखिए, अब सबसे पहले अमोनिया, तो अमोनिया का सिंबल क्या है? NH4। ठीक है, NH4 माइनस, तो यहाँ पर माइनस प्लस नहीं रखेंगे, ये ध्यान रखेंगे। तो अमोनिया का सिंबल है NH4, तो अमोनिया के नीचे हम लोग अमोनिया का सिंबल रख देंगे। इतना ये चुरकुटा वाला काम तो आप कर ही सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और इसके बाद क्लोरीन है, तो क्लोरीन का सिंबल आपका क्या हो जाएगा? Cl हो जाएगा। क्लोरीन का सिंबल Cl हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि ये जो निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हैं, ये आपको फॉर्मूला बनाते समय हम लोग नहीं लिखते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो, आप बातों को ध्यान रखोगे तभी तो आप आगे बढ़ोगे, नहीं रखोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। तो चलिए आगे। अब देखिए, NH4 प्लस में आपको याद होना चाहिए कितना प्लस होता है? 1 प्लस होता है, इसलिए उसकी वैलेंसी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और Cl में भी कितना होता है? 1 माइनस का होता है, इसलिए Cl की वैलेंसी भी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब हम लोग खेलेंगे कट्टम जीरो। ठीक है, तो अब कट्टम जीरो का मतलब ये है कि आप अमोनिया की वैलेंसी क्लोरीन आंटी को ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर किसको ट्रांसफर कर दीजिए? Cl को, क्लोरीन को, और क्लोरीन वैलेंसी आप अमोनिया को ट्रांसफर कर दीजिए, NH4 को ट्रांसफर कर दीजिए। ये एरो आप इस तरीके से लगाएंगे। ठीक है, हमने क्या किया? हमने अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला हमको बनाना था, तो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया? अमोनिया का सिंबल लिखा NH4, अमोनियम। ठीक है, अमोनियम का फॉर्मूला लिखा, अमोनिया अमोनिया मैं कर रहा हूं, वो अमोनियम है, थोड़ा भावनाओं में ढह गया। तो यहाँ पर क्या आपका अमोनियम, तो NH4, तो आपका सिंबल क्या हो जाएगा? NH4 हो जाएगा। क्लोराइड का सिंबल, आपका प्रतीक क्या हो गया? Cl हो गया। अमोनिया, अमोनियम की आपकी वैलेंसी 1 हो गई, और क्लोराइड की आपकी वैलेंसी 1 हो गई। हमने क्या किया? अमोनियम की वैलेंसी क्लोराइड को ट्रांसफर कर दी, और क्लोराइड की वैलेंसी अमोनिया को ट्रांसफर कर दी। अब हम लोग किस प्रकार इसको लिखेंगे? अब हम लोग लिखेंगे NH4 का होल 1। अब ये होल 1 क्यों लिखा ब्रैकेट में? देखिए, ये 1 क्या है? ये हाइड्रोजन के लिए भी 1 है, और ये 1 आपका नाइट्रोजन के लिए भी 1 है। यहां पर गलती आप नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा भैया। Cl, तो Cl की वैलेंसी भी 1 है, जो कि यहाँ पर 1 लिखेंगे। यहाँ पर हमने क्लोराइड अमोनियम की वैलेंसी ट्रांसफर की है। अब देखिए, यहाँ पर सेम है, तो 1 से 1 आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला अब हो जाएगा NH4Cl। ये आपका अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया? अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला आपका बन गया। इस तरीके से अब अगर कहीं भी आपसे कोई भी पूछे अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, तो देखिए, ये चीजें आप दिमाग में जब प्रैक्टिस करते जाओगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप इन चीजों को दिमाग में ही कैलकुलेट करोगे कि अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला हमसे पूछा गया है, हम कैसे बताएंगे? अमोनिया का सिंबल होता है NH4, अमोनियम का, क्लोराइड का होता है Cl, अमोनियम की वैलेंसी 1 होती है, Cl की भी 1, दोनों कैंसिल हो गई, और NH4Cl फॉर्मूला बन गया, जिसको हम लोग नॉर्मल नाम पे नौसादर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नौसादर। ठीक है, जो आपकी ऊर्ध्वपातन क्रिया में काम आता है। ये डायरेक्ट आपका ठोस अवस्था से गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है, और ढेर सारी जानकारी है आपको दी जाएगी, लेकिन अभी आपको फॉर्मूला यहाँ पर सीखना है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? NH4Cl, जिसको हम लोग ना साधारण नाम पर, नॉर्मल नेम पर हम लोग क्या करते हैं? नौसादर बोलते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। ठीक है, मैंने कुछ यहाँ पर रेडिकल्स लिखे हैं, सबके एग्जाम्पल लेंगे, बाद में मैं आपको सारे रेडिकल्स का एक क्लिक फोटो या वीडियो में आपको बाद में रहेगा, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर आप लोग फॉर्मूला की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगला एग्जाम्पल, अरे अमोनिया तो लिखा रहने देना चाहिए था, चलो ठीक है, फिर से लिख देते हैं।
पहले अमोनिया के साथ ही ले लेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल सेकेंड आपका, फिर से अमोनिया वाला ही लेता हूं, फिर इसके बाद दूसरा लूंगा मैं। भला ही आज आपका एक टॉपिक क्यों ना हो पाए, लेकिन आपको सीख के जाना है। तो अमोनियम, अमोनियम का अब हम लोग लेते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसका ले लेते हैं। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर किसका फॉर्मूला बनाएंगे? अब आप लोग जान गए होंगे, यहाँ पर हिंदी लिखी हुई है, आप लोग लिख सकते हैं। ये मैंने एक बार में लिख दिया, थोड़ा एडजस्ट करते चाहिए आप लोग। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड मैंने पहले जैसे कि बताया, अमोनियम का फॉर्मूला आपका सिंबल क्या होगा? NH4 होगा, रख देंगे हम लोग। हाइड्रोक्साइड का क्या है? OH है, ये आपको याद करना पड़ेगा भाई साहब। ठीक है, OH। अब देखिए OH आयन नहीं लिखा जाता, मैंने गलती से लिख दिया, तो OH। अब देखिए इनकी वैलेंसी लिखेंगे, तो NH4 की वैलेंसी कितनी होगी? 1 प्लस का है तो वैलेंसी आपकी 1 हो जाएगी, तो हम लोग यहाँ पर 1 लिख देंगे। OH का 1 माइनस का है तो वैलेंसी 1 हो जाएगी। वैलेंसी मतलब संयोजकता। अब NH4 की वैलेंसी किसको ट्रांसफर कर देंगे? वही कट्टम जीरो वाला खेल, तो ये क्या हो जाएगा आपका? OH को ट्रांसफर हो जाएगी, और इसके बाद OH की वैलेंसी किसको ट्रांसफर हो जाएगी? NH4 को ट्रांसफर हो जाएगी। फिर से हम लोग लिखेंगे NH4 OH, क्योंकि ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या बन गया? अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बन गया NH4OH। NH4OH आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बन गया। हमने किया क्या, समझिए आप। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बनाना था। अमोनियम का फॉर्मूला हम लोग सिंबल लिखा NH4, वैलेंसी होती है 1, लिख ली। हाइड्रोक्साइड का OH, OH के नीचे हमने हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी लिख ली 1, दोनों की वैलेंसी ट्रांसफर कर दी एक दूसरे पर। ठीक है, कट्टम जीरो वाला खेल। ठीक, 1 था इसलिए दोनों कट गए और हमारा NH4OH फॉर्मूला आ गया। समझ गए आप लोग? अब चलते हैं हम लोग आगे। एक एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं, यहाँ पर अमोनियम लिखा रहने देते हैं। अमोनियम के साथ पहले सब ले लेते हैं, फिर सोडियम के साथ, फिर कैल्शियम के साथ लेंगे हम लोग। तो आप लोग धीरे धीरे देखिए बनाना सीख रहे होंगे। ठीक है, अगर आप, अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा स्पीड से बोल रहा हूँ, स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, तो आप कमेंट में आप मुझको बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए 9th की ये चुटकुट चुटकुट सी चीज़ें हैं, आप लोगों को सीखनी है। थोड़ा सा दिमाग को शांत रख के सीखेंगे तो चीज़ें सीख जाएंगे, और नहीं रखेंगे, खुराफात में लगे रहेंगे तो नहीं सीखेंगे भैया। ठीक है, तो चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अगला एग्जाम्पल है आप लोगों का, अमोनियम मैंने लिया हुआ है, अब यहाँ पर कार्बोनेट ले लेते हैं। ठीक है, अमोनियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला आपका बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा? अमोनियम कार्बोनेट। तो अमोनियम का सिंबल आपका NH4 है, कार्बोनेट का सिंबल आपका CO3 है। ठीक है, अब थोड़ा सा आप लोगों को एक चीज डिफरेंट देखने को मिलेगी, इसीलिए मैंने सभी टाइप के एग्जाम्पल ले लिए हैं, ये चीजें आपको क्लियर होते जाए। अब देखिए अमोनिया, अमोनियम सॉरी अमोनिया अगर मैं बोल रहा हूं तो वो अमोनिया ही है, मैं भावनाओं में ढह गया थोड़ा सा। तो अमोनियम, अमोनियम का NH4 और कार्बोनेट का CO3। तो CO3 अमोनिया की वैलेंस, अमोनियम की वैलेंसी तो आप लोग जानते हो कि 1 होती है, और कार्बोनेट की वैलेंसी 2 होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डबल माइनस लगा हुआ है, आप देखिए। ठीक है, इसलिए तो इसलिए कार्बोनेट की वैलेंसी आपकी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। जो संयोजकता कार्बोनेट की क्या हो जाएगी? 2 कार्बोनेट समूह की। अब हम लोग क्या करेंगे? अमोनियम की वैलेंसी ट्रांसफर कर देंगे कार्बोनेट में, और कार्बोनेट की वैलेंसी ट्रांसफर कर देंगे अमोनियम में। ठीक है, अब यहां पर हमारा क्या होगा कि अमोनिया NH4 लिखा जाएगा, और जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर वैलेंसी 2 इसकी ट्रांसफर हुई है, तो होल ट्वाइस। ठीक है, होल ट्वाइस। अब CO3 और इसका क्या है? होल 1। तो देखिए 1 लिखा नहीं जाता। ठीक है, तो यहां पर आपका फॉर्मूला हो जाएगा फाइनली NH4 का होल ट्वाइस, चूंकि हम अगर 2 का भाग जो है 1 में देंगे 2 ही आएगा, इसलिए 2 नहीं कटेगा, 2 को नहीं हटाएंगे, और CO3 ये आपका क्या हो जाएगा?
ये आपका अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हो जाएगा NH4 का होल ट्वाइज CO3। ठीक है, अब यहीं पर एक जानकारी और ले लीजिए, जो आपका लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट साइड में हम लोग हमेशा पॉजिटिव आयन रखते हैं, और नेगेटिव आयन जो आपका अम्लीय मूलक है वो हमेशा हम लोग राइट साइड में रखते हैं। लेकिन इसका एक अपवाद है, अगर अपवाद ना हो केमिस्ट्री में तो भैया केमिस्ट्री सब्जेक्ट आपका मजा ना आए, फिर वो है ना, मजा नहीं आएगा। तो अपवाद इसमें ये है, तो अपवाद है कौन सा? अपवाद है आपका एसीटेट आयन COO-। एसीटेट आयन अपवाद है। एसीटेट आयन केवल ऐसा है जिसको हम लोग क्या करते हैं, जिसको हम लोग लेफ्ट साइड में रखते हैं माइनस को, और पॉजिटिव को हम लोग रखते हैं आपका राइट साइड में एसीटेट आयन में। ठीक है, एक तो आपको बना के यहाँ पर दिखाऊंगा मैं। तो चलिए एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हम लोग अमोनियम को बदल देंगे, बाकी आप लोग देखिएगा क्या होता है। ठीक, एग्जाम्पल में है ना, इसी तरीके से आपको भी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप करोगे तो बढ़िया रहेगा, नहीं करोगे तो भाई ठीक है। वो तो कहते हैं ही ना कि जो पढ़ेगा तो वो बढ़ेगा, वो कहता है पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, है ना। तो भैया अब हम लोग एक एग्जाम्पल को और लेते हैं, जैसे हमने लिया सोडियम। सोडियम सोडियम का एक लेंगे, फिर इसके बाद अमोनियम का लेंगे। सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, हमको क्या करना है, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बनाना है। ठीक, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बनाना है। तो सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na, ये दुनिया जानती है। सोडियम का फॉर्मूला Na। ठीक है, यहाँ पर फिर देखो पॉजिटिव आयन नहीं रखना, चिन्ह सहित नहीं रखना है। तो Na, और कार्बोनेट का आप लोग जानते हो CO3। ठीक है, सोडियम पर एक प्लस का होता है, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और हम लोग इसके नीचे रख देंगे सोडियम की वैलेंसी 1, कार्बोनेट की वैलेंसी 2 होती है, तो कार्बोनेट के नीचे कार्बोनेट की वैलेंसी रख देंगे। इसके बाद सोडियम की वैलेंसी कार्बोनेट में ट्रांसफर कर देंगे, और कार्बोनेट की वैलेंसी हम लोग सोडियम को ट्रांसफर कर देंगे। तो भैया सोडियम Na2, यहां पर नीचे लिखा जाएगा Na2, CO3 आपका बन जाएगा 1 है, 1 लिखते नहीं है, तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Na2CO3। ठीक, इसी तरीके से एक हम लोग और लेते हैं एग्जाम्पल, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये बड़ा आसान है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, इसमें भी मैं वही चीज बोलूंगा। अगर आप लोगों में घर में बैठ के इस टॉपिक को आप लोगों ने लगभग 25 मिनट पढ़ा है, ठीक है, वीडियो को देखा, फिर 25 मिनट पढ़ा, इसके बाद ये टॉपिक क्लियर, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तो आगे चलते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल हम लोग और देखेंगे। अब जैसे कार्बोनेट तो वहां पर लिखा ही था, फिर से हम लोग, अब हम लोग एल्युमिनियम का लेते हैं, एल्युमिनियम, और यहाँ पर फिर से हम लोग कार्बोनेट या क्लोराइड का ले लेते हैं, पहले क्लोराइड का, फिर हम लोग कार्बोनेट का ले लेंगे एग्जाम्पल। ठीक है, सबका मैं एक एक बना के दिखाऊंगा भैया, सबका। ठीक, अब यहाँ पर एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का सिंबल Al, क्लोराइड का सिंबल Cl। एल्युमिनियम की वैलेंसी यहाँ पर ट्रिपल प्लस का है, तो वैलेंसी 3। थोड़ा पानी चाहिए। तो एल्युमिनियम की वैलेंसी, जैसे हम लोग एल्युमिनियम की वैलेंसी Cl आपका, सॉरी, एल्युमिनियम का सिंबल Cl, वैलेंसी आपकी 3, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल प्लस का लगा हुआ है। ठीक है, Cl माइनस होता है, तो वैलेंसी 1। अब हम लोग क्या करेंगे, क्लोरीन की वैलेंसी एल्युमिनियम को ट्रांसफर कर देंगे, और
जो आपका Cl है एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम की वैलेंसी Cl को ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा Al3Cl, ठीक है, सॉरी Al, तो फार्मूला आपका क्या हो जाएगा AlCl3, ये आपका बन गया एल्युमिनियम क्लोराइड, ये क्या बना एल्युमिनियम क्लोराइड बन गया, ठीक है। इससे क्वेश्चन आता है कंपटीशन में भी कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। अभी पिछले साल एक एग्जाम जो सीटेट का एग्जाम था उसमें पूछा गया था, ठीक है, और नॉर्मल स्कूल के एग्जाम में तो पूछ ही लेता है। हाई स्कूल के बोर्ड पेपर में अगर ये आपको नहीं आ रहे हैं तो एक दो क्वेश्चन का आता है, उसमें रासायनिक केमिकल इक्वेशन लिखनी होती है तो लिख के नाम आता है, तो केमिकल फॉर्मूला अगर आपको नहीं आते तो आप वो क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, इसीलिए ये सीखना जरूरी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, बस ये लास्ट एग्जाम्पल है भैया, ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपका कोई डाउट है, ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हैं। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो एल्युमिनियम की वैलेंसी आपकी जो मैंने बताया, एल्युमिनियम का सिंबल Al, वैलेंसी 3, हाइड्रोक्साइड का सिंबल OH, वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी इसके नीचे ट्रांसफर हो जाएगी हाइड्रोक्साइड के आपका एल्युमिनियम के, और एल्युमिनियम की वैलेंसी हाइड्रोक्साइड के, ठीक है, यहाँ पर। तो अब आपको फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा आपका एल्युमिनियम, आपका क्या हो जाएगा Al और OH, जब ये वैलेंसी यहाँ पर ट्रांसफर होगी तो OH का होल थ्राइज। देखिए ये होल थ्राइज क्यों लगाया गया है, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 है, अब OH में ट्रांसफर होगी, और OH क्या है आपका, दो चीजें हैं इसमें, कौन कौन सी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो ये जो होल थ्राइज का मतलब ये हो गया, या तो हम ऐसा लिखेंगे, ठीक है, जो देखने में बिल्कुल बेहुदा लग रहा है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे होल थ्राइज लिख देंगे, जो कि आपका 3 किसके लिए है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के लिए माना जाएगा, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे होल थ्राइज लिख देंगे। समझ गए आप लोग। इस प्रकार आप लोग क्या कर सकते हो, यौगिकों के केमिकल फॉर्मूला बना सकते हो, कब, जब आपको बेसिक रेडिकल्स और एसिड रेडिकल्स आपको पता है, मतलब आपको क्षारीय मूलक, आपको कौन से मूलक, क्षारीय मूलक, ठीक है, आपको क्षारीय मूलक और आपको यहाँ पर अम्लीय मूलक की जानकारी है, और तो आप यहाँ पर फॉर्मूला आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी मैंने अभी फॉर्मूला बनाए हुए हैं, जो भी फॉर्मूला बनाए हुए हैं, तो उन फॉर्मूला का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। मैं आणविक द्रव्यमान की ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि आप सीख जाओ, लेकिन सीख जाओगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा जो हमारा टॉपिक है आज का वो है आणविक द्रव्यमान, वो सीखेंगे। तो फार्मूला बनाने के लिए आप लोगों को एसिड और बेस रेडिकल की जानकारी आपको होना चाहिए, और उसमें आपको कौन सी जानकारी होनी चाहिए, उनका सैंबल क्या होता है और उनकी वैलेंसी। तो वैलेंसी के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि जिस रेडिकल्स में जितने आयन होते हैं वही उसकी वैलेंसी होती है। अगर 2 पॉजिटिव हैं तो वैलेंसी 2 हो जाएगी, लेकिन उसमें चिन्ह नहीं रखते हैं, हम +2 नहीं लिख सकते हैं, अगर +2 लिख देंगे तो वो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी, वैलेंसी नहीं मानी जाएगी वो, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो चलिए, तो अब जो दूसरा टॉपिक है वो यौगिकों का आणविक द्रव्यमान है, अणुभार हम लोग निकालेंगे, मोलिकुलर वेट कंपाउंड का। जैसे हम लोगों ने देखिए पहला कंपाउंड हम लोग लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था अमोनियम, ठीक है, ठीक है, क्या बताया था, अमोनियम क्लोराइड पहला कंपाउंड आपका था, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक, NH4Cl था। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास आप लोग निकालोगे, मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे, आणविक द्रव्यमान निकालोगे, ठीक है, अणुभार निकालोगे। तो देखिए हम लोग सीधा फंडा है कि सभी
तत्वों का परमाणु भार लिखेंगे, द्रव्यमान संख्या लिखेंगे और जोड़ देंगे। ठीक है, मतलब कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो सभी एलिमेंट्स का द्रव्यमान संख्या का सम होता है। अगर हम लोग जोड़ दें तो हम लोगों को क्या पता चल जाएगा, आणविक द्रव्यमान पता चल जाएगा, अणु भार पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे अब यहां पर क्या है आपका नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का अणु भार होता है आपका 14 14। फिर हाइड्रोजन आया तो हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस लगाएंगे 1, और हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं 4 है तो 4, फिर प्लस लगाया। क्लोरीन आया, क्लोरीन का क्या होता है 35.5। तो अब भाई साहब आप क्या करिए, जोड़ दीजिए, और जोड़ हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग जोड़ेंगे और जोड़ के आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो देखो 14 1 15, 15 4 19 और 35, तो आपका कितना हो जाएगा 53.5। तो NH4Cl का जो अणु भार होगा, जो मोलिकुलर वेट होगा, वो कितना हो जाएगा आपका 53.5। कितना हो जाएगा 53.5 हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग एक एग्जाम्पल आपका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जो हम लोगों ने क्या लिया था आपका, एक आपका क्या था सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं NaCl। ठीक है, पहले हम लोग थोड़ा छोटा छोटा लेते हैं, जल हल्का भी ले लेंगे। तो NaCl सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सभी एलिमेंट्स का परमाणु द्रव्यमान मतलब कि परमाणु भार रखेंगे और उनको जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ते हुए जैसे यहाँ पर सोडियम है तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 23 होता है। देखिए अब परमाणु द्रव्यमान आपको याद होना चाहिए, परमाणु भार आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास आपको याद होना चाहिए, मास नंबर। तो परमाणु भार आपको याद होना चाहिए। अब देखिए परमाणु भार कई तत्वों के एग्जैक्ट होते हैं, जैसे अब ध्यान रखिए जो आपको मैं बात बताने वाला हूं। जैसे यहाँ पर क्या होता है कि सोडियम का जो परमाणु भार होता है वो 22 शायद 85 प्लस कुछ होता है, इस तरीके से मतलब 85 है ना, तो 22.85। तो पॉइंट के बाद अगर 85 से ज्यादा है या 85 है, ठीक है, आप 80 भी मान सकते हो 18, तो अगर इतना है पॉइंट के बाद तो उसको हम लोग क्या करेंगे एक पूर्ण संख्या बना लेंगे। मतलब यहाँ पर हम उसको लगभग क्या मान सकते हैं 23 मान सकते हैं, जिससे हमारा कैलकुलेशन क्या रहेगा आसान रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा कैलकुलेशन आसान रहेगा। लेकिन भाई साहब क्लोरीन एंटीगेस में ऐसा नहीं है, अगर क्लोरीन एंटीगेस में आप सम बनाने जाओगे तो नाराज हो जाएंगे। ठीक, तो अब यहाँ पर सोडियम का हमने परमाणु भार रखा, मतलब मास नंबर एटॉमिक मास रखा, प्लस क्लोरीन का 35.5। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा आप जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा 58.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 58.5 हो जाएगा। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, आणविक द्रव्यमान निकल के आ गया। हम एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे आप लोगों का सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ठीक है, देखिए इसकी निकालने की दो ट्रिक है, तो वो वाली भी सिंपल है, मुझे ये वाली ज़्यादा सिंपल लगती है इसलिए मैं इसी ट्रिक से आपको बता रहा हूँ। तो H2SO4 का निकालना है, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने दो हैं, तो एक हाइड्रोजन का जो आपका मास नंबर होता है परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 1, दो हाइड्रोजन है तो 1 का यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, 1 × 2, क्यों 2 का मल्टीप्लाई कराया क्योंकि हाइड्रोजन 2 है, प्लस हाइड्रोजन के बाद आपका सल्फर है, सल्फर का आपका कितना रखोगे 32। ठीक है, प्लस आप लोगों का ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16 होता है, ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे, एक ऑक्सीजन का 16 तो 4 का वही समोसे वाला आपको हाल है। तो यहाँ पर अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका क्या हो जाएगा 2 32 और ये 16 चौको 64, मतलब कि 16 4 जा 64, आपका क्या हो जाएगा 98, आपका कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा। ये आपका H2SO4 का क्या हो जाएगा अणु भार हो जाएगा। ठीक है, सॉरी हाँ अणु भार, आणविक द्रव्यमान जिसको हम लोग कहेंगे अणु भार हो जाएगा। अब इसके बाद एक एग्जांपल और लेते हैं, देखिए मैं बार बार वही चीजें कर रहा हूं,
आप ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पर जो दूसरी ट्रिक है, देखिए हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन का अनुभार कितना होता है 1, हाइड्रोजन है कितने 2, तो 2 का मल्टीप्लाई कराया, यहाँ पर 2 आ गया। फिर सल्फर, सल्फर आपका 1 है तो कितना होता है 32, तो यहाँ पर 1 है तो 1 में 32 का मल्टीप्लाई कराया तो 32 आ गया। फिर आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का क्या होता है 16, ऑक्सीजन कितने 4 हैं, यहाँ पर 16 चौको 64, ये आ गया आपका। तो ये इस तरीके से आप जोड़ लोगे तो भी आपका इतना ही आ जाएगा। तो एक ट्रिक आपकी ये भी है, ठीक है, तो इस ट्रिक से भी आप कर सकते हो। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल जो आपका लास्ट एग्जाम्पल है और वीडियो का लास्ट टॉपिक भी है, ठीक है, क्योंकि अब मैं भी थक चुका हूँ, अभी मुझे और ढेर सारी क्लासें लेने जाना है, अभी बहुत क्लास लेने हैं, तो इसीलिए भैया ये आप लोगों की ये लास्ट टॉपिक है। HNO3 है ना, नाइट्रिक एसिड है, इसका आप लोगों को बहुत पूछते हैं टीचर, स्कूल में ज़्यादातर यही पूछ लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का, HNO3 का, बस आपको आना चाहिए किस तरीके से निकालना है, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, ठीक है। आपका अभी मैं होमवर्क बता के जाऊंगा, होमवर्क क्या होगा आपका, तो NH3 में आपका हाइड्रोजन कितना 1 है, प्लस आपका नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, तो आपका कितना हो जाएगा ये 60 शायद, तो आपका कितना हो जाएगा 63 आपका हो जाएगा, ठीक, आपका कितना हुआ 63 हो गया, ये ऐसा आणविक द्रव्यमान हो गया, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई टेंशन कुछ नहीं। अब आपको समझना है तो फिर से धैर्य पूर्वक समझिए, मैंने क्या किया, हाइड्रोजन का आपका परमाणु भार लिखा, मॉलिक्यूलर मास लिखा 1, फिर आपका नाइट्रोजन आया तो प्लस लगाया, नाइट्रोजन का लिखा, फिर आपका ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन का लिखा, ऑक्सीजन कितने 3 है 3 है, तो यहाँ पर मैंने 3 का मल्टीप्लाई कराया और कैलकुलेशन कर दिया। अब आप देखिए होमवर्क क्या है, होमवर्क ये है कि जो आप लोगों के यहाँ पर मैं अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक, आपको एक वीडियो में लास्ट में आपकी एक क्लिप रहेगी, तो उसमें आपके बेस रेडिकल्स और एसिड रेडिकल्स होंगे, तो आपको क्या करना है, एक आपको जैसे यहाँ पर एक क्षारीय मूलक है ना, बेस रेडिकल्स है, जैसे अमोनियम है, सोडियम है, तो आप पहले क्या करोगे, जैसे अमोनियम है तो अमोनियम आप बेस रेडिकल्स लोगे और अमोनियम के साथ सारे एसिड रेडिकल्स का फॉर्मूला बनाओगे, ठीक है, जैसे अमोनियम लिया तो अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम कार्बोनेट, ठीक है, अमोनियम आप लोगों का ब्रोमाइड हो सकता है, इसी तरीके से आप जितने भी आपके एसिड रेडिकल्स होंगे सब अमोनिया के साथ लेके आप फॉर्मूला बनाओगे, फिर आप लगभग आप 10 से 15 तो बना ही लीजिएगा वहां पर, फिर आप सोडियम के साथ सबको ले लेंगे, ठीक है, तो सोडियम के साथ सोडियम लिया, सोडियम के साथ सोडियम क्लोराइड, ठीक है, फिर सोडियम के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हो। कैल्शियम के साथ ले लो तो कैल्शियम के साथ कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम के साथ ले लो तो एल्युमिनियम के साथ सारे एसिड रेडिकल्स आपके हो जाएंगे, तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और जो आपके फॉर्मूला बन के आए, जो फॉर्मूला बने उन्हीं का आप आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हो, तो ये वाला टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो बस यही आपका होमवर्क है, तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले टॉपिक की ओर, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल अगर आप पहली बार देख रहे हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।